नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरआरबी मैथ 94। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 25 मार्च ऑल शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हम सभी क्वेश्चन को एक्यूरेट सही आंसर के साथ इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो आपको इस वीडियो से बहुत ही मदद मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी चुनी हुई विधानसभा है? तो ये चार ऑप्शन दिया गया था। पहला ऑप्शन दिया गया था लद्दाख, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। पुडुचेरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अप्रजनन, पाकिस्तान को प्रस्थान और नागरिकों के विभ्रजन से संबंधित है? तो ये चार ऑप्शन दिया गया था। पहला ऑप्शन दिया गया था अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों को कर लगाने और धन जुटाने की वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई है? तो ये चार ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन ए दिया गया था अनुच्छेद 243 जी, बी ऑप्शन दिया गया था अनुच्छेद 243 एच, सी ऑप्शन अनुच्छेद 243 आई और डी ऑप्शन दिया गया था अनुच्छेद 243 के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 एच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास में देवानान प्रिय यानी देवताओं का प्रिय की उपाधि किसे दी गई थी और यह मुख्य रूप से किस शासक द्वारा धारण की गई थी? तो इसका चार ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन ए दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन समुद्रगुप्त, सी सम्राट अशोक और डी कनिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध भारतीय वाद्य यंत्र है जो मिट्टी के घड़ों के समान दिखता है और जिसे हाथों से बजाया जाता है? तो ये चार ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन ए सितार, बी ऑप्शन घाटम, सी ऑप्शन बांसुरी और डी ऑप्शन दिया गया था शहनाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घाटम। घाटम आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो ये चार ऑप्शन दिया गया था MS वर्ड, मैक OS, गूगल क्रोम, एडोब फोटोशॉप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैक OS। मैक OS आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट दोनों कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये चार ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन ए कीबोर्ड, बी मॉनिटर, सी टच स्क्रीन, डी प्रिंटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा शुरू की गई थी? तो ये चार ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन ए अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, बी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और सी नीनो डी कुन्हा और डी ऑप्शन दिया गया था वास्को डी गामा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भूमध्य सागर और बाल सागर को जोड़ने वाला मुख्य कृत्रिम जलमार्ग कौन सा है? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला मुख्य कृत्रिम जलमार्ग कौन सा है? तो ये चार ऑप्शन दिया गया था। ए ऑप्शन पनामा नहर, बी स्वेज नहर, सी कीली नहर और डी एरी नहर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वेज नहर। स्वेज नहर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने के लिए भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे? तो ये चार ऑप्शन दिया गया था अनुच्छेद 14 और 15, बी ऑप्शन अनुच्छेद 15, 6 और 16, 6, सी ऑप्शन अनुच्छेद 17 और 18, डी ऑप्शन अनुच्छेद 19 और 21। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15, 6 और अनुच्छेद 16, 6। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था?
तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सामान्य सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन ए दिया गया था अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी बेलनाकार लेंस और डी बाइफोकल लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 में प्रकाशित पहले मराठी उपन्यास यमुना पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या था। 4 ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन ए दिया गया था विधवाओं की दयनीय स्थिति और सामाजिक कुरीतियों का उजागर करना, बी ऑप्शन कृषि के विकास के लिए और सी ऑप्शन दिया गया था नहरी सिंचाई योजना के लिए और डी ऑप्शन दिया गया था यमुना सीमा का बंटवारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विधवाओं की दयनीय स्थिति और सामाजिक कुरीतियों का उजागर करना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिवस पर धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना की शुरुआत की थी। तो 4 ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन ए दिया गया था गांधी जयंती, बी जनजाति गौरव दिवस, सी स्वतंत्रता दिवस और डी गणतंत्र दिवस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी जयंती। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1992 के किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते सम्मेलन में सतत विकास की अवधारणा पर विशेष जोर दिया गया था। तो 4 ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन ए दिया गया था क्योटो प्रोटोकॉल, बी रियो अर्थ समिति पृथ्वी सम्मेलन और सी ऑप्शन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन दिया गया था पेरिस समझौता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रियो अर्थ समिट यानी पृथ्वी सम्मेलन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस संबंधित संशोधन अधिनियम द्वारा ओडिया भाषा का नाम बदलकर ओडिया किया गया और इसे 8वीं अनुसूची में संशोधित किया गया। 4 ऑप्शन दिया गया था। ए ऑप्शन 21वां संशोधन अधिनियम, बी 71वां संशोधन अधिनियम, सी 92वां संशोधन अधिनियम, डी 96वां संशोधन अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 96वां संशोधन अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। तो 4 ऑप्शन दिया गया था। पहला ऑप्शन दिया गया था धन के निष्कासन का सिद्धांत, बी लैसे फेयर सिद्धांत और सी औद्योगिक क्रांति का सिद्धांत, डी ऑप्शन दिया गया था कृषि सरप्लस सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धन के निष्कासन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जून 2025 में जारी सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार 147 देशों के वैश्विक एसडीजी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो ऑप्शन दिया गया था 112वीं, बी ऑप्शन 106वीं, सी 121वीं और डी 99वीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 99वीं आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि भारत में SJ-100 यात्री विमान के निर्माण के लिए HAL ने किस देश की संस्था के साथ समझौता किया। ऑप्शन ए दिया गया था एयरबस यानी फ्रांस, बी ऑप्शन बोइंग अमेरिका, सी ऑप्शन दिया गया था यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी रूस और डी ऑप्शन डासाल्ट एविएशन फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी रूस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि भारत में समुद्री मार्ग से आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। तो ऑप्शन ए दिया गया था डच, बी अंग्रेज, सी पुर्तगाली और डी फ्रांसीसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। पुर्तगाली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1510 में पुर्तगालियों द्वारा किस भारतीय बंदरगाह शहर पर कब्जा किया गया था। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन ए दिया गया था सूरत, बी गोवा, सी कॉलिकट और डी कोचीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। गोवा है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन ए दिया गया था ट्रांजिस्टर, बी ऑप्शन वैक्यूम ट्यूब और सी एकीकृत परिपथ और डी माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था
कलिंग के राजा खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो ये 4 ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन ए पूछा गया था हर्यक वंश, बी ऑप्शन मौर्य वंश, सी चेदी वंश और डी सातवाहन वंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेदी वंश, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों को शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए दिया गया था 29 विषय, बी 18 विषय और सी 22 विषय, डी 12 विषय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 विषय। 18 विषय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मेक इन इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये ऑप्शन दिया गया था 2013, बी 2014, सी 2014 और डी 2016। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2014। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद सदस्यों के वेतन भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन दिया गया था भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाकर और डी ऑप्शन दिया गया था वित्त आयोग द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद द्वारा कानून बनाकर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया गया था। पहला ऑप्शन दिया गया था सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, बी ऑप्शन पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, सी ऑप्शन दिया गया था ग्राम पंचायतों का गठन और डी ऑप्शन दिया गया था समान नागरिक संहिता। तो इसमें से आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया था कि स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण या नारा क्या था जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नई जान फूंक दी थी? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था। पहला ऑप्शन दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद, बी ऑप्शन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सी दिया गया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, डी ऑप्शन दिया गया था करो या मरो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले करके रहूंगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक दर्ज की गई थी? 4 ऑप्शन आपका दिया गया था। पहला ऑप्शन दिया गया था केरल, गोवा, नागालैंड, सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। सिक्किम आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन ए दिया गया था टोबी अमुसन, बी टेडाजी कुम्बड़जी और सी ऑप्शन दिया गया था ग्रेस स्टार्क और डी ऑप्शन दिया गया था ज्योति याराजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेडाजी कुमुंडजी। टेडाजी कुमुंडजी आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कैबिनेट मंत्रियों की मुख्य भूमिका क्या है? तो ऑप्शन ए दिया गया था केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास करना, बी ऑप्शन दिया गया था सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और निर्णयों का निर्धारण करना, सी ऑप्शन दिया गया था केवल प्रधानमंत्री को सलाह देना और डी ऑप्शन दिया गया था राष्ट्रपति के कार्यों की निगरानी करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और निर्णयों का निर्धारण करना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था। ये दिया गया था कि गैसीय माध्यम में किस प्रकार की यांत्रिक तरंग संचरण कर सकती है? तो 4 ऑप्शन दिया गया था। पहला ऑप्शन दिया गया था अनुप्रस्थ तरंगे, बी ऑप्शन दिया गया था अनुदैर्ध्य तरंगे, सी ऑप्शन विद्युत चुम्बकीय तरंगे और डी ऑप्शन दिया गया था सतही तरंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? ये पूछा गया था कि जून 2025 में
थाईलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए दिया गया था ज्योति याराजी, बी ऑप्शन दिया गया था वू यन्नी और सी ऑप्शन तनाका असुका और डी ऑप्शन दिया गया था दूती चंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्योति याराजी। ज्योति याराजी आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में मुक्त पतन कर रही किसी वस्तु की गति किस प्रकार की होती है? तो ये साइंस का क्वेश्चन दिया गया था और ये 4 ऑप्शन दिया गया था। ए ऑप्शन दिया गया था कि एक समान गति, बी ऑप्शन एक समान त्वरित गति और सी ऑप्शन दिया गया था असमान त्वरित गति और डी ऑप्शन दिया गया था स्थिर गति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक समान त्वरित गति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि दिसंबर 2025 में आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन का योगदान कितने प्रतिशत है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था। पहला ए ऑप्शन दिया गया था 35.5%, बी ऑप्शन 41.2%, सी ऑप्शन 51.9% और डी ऑप्शन 65.0%। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया था और इन चारों ऑप्शन में से आपको ऑप्शन ढूंढना था कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 51.9%। 51.9% आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में खबरों में रही ACITI साझेदारी में भारत के साथ कौन से 2 अन्य देश शामिल है? तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया था। ए ऑप्शन दिया गया था कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और जापान और सी ऑप्शन दिया गया था कनाडा और अमेरिका और डी ऑप्शन दिया गया था जापान और दक्षिण कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इतने क्वेश्चन मिले थे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।